35 से 40 साल की उम्र में कदम रखते ही बहुत सी खवातीन एक अजीब सी तब्दीली महसूस करने लगती हैं। वो पूरी कोशिश करती हैं कि खुद को पहले जैसा रखें, अपनी खुराक पर भी नजर रखती हैं, मगर उसके बावजूद जिस्म जैसे साथ देना कम कर देता है। सबसे ज्यादा परेशान कौन वाली बात यह होती है कि वजन बगैर किसी खास वजह के बढ़ने लगता है। कभी अचानक पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, कभी कमर का साइज बढ़ जाता है और कपड़े जो पहले बिल्कुल ठीक आते थे, वो तंग होने लगते हैं। असल में ये सब जिस्म के अंदर होने वाली कुदरती तब्दीलियों का हिस्सा होता है, जिसे समझना और सही तरीके से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरे जिस्म का वज़न आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने लगता है और इंसान को खुद समझ नहीं आती कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर आप भी इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो यकीन करें ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि 35 से 40 साल की उम्र के बाद आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और सबसे अहम ये कि इसे कैसे काबू में रखा जा सकता है। तो चलें बगैर देर किए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करते हैं। अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि जैसे ही उम्र 35 या 40 के करीब पहुंचती है, उनका वज़न अचानक बढ़ने लगता है। हैरान की बात ये होती है कि वो अपनी खुराक में कोई ख़ास तब्दीली भी नहीं करती, फिर भी जिस्म पहले जैसा नहीं रहता। दरहकीकत इस उम्र में जिस्म के अंदर कई कुदरती तब्दीलियाँ आती हैं, जो वज़न बढ़ने का सबब बनती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन-सी वजूहात हैं, जो इस मसले को जन्म देती हैं। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद वो कम हरकत करती हैं या ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, इसीलिए वज़न बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। 35 से 40 साल के बाद जिस्म में चंद अहम तब्दीलियाँ आती हैं। सबसे पहली बड़ी वजह है हार्मोन्स का बदलना। इस उम्र में जिस्म में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और थायराइड की सतह में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म चर्बी को ज़्यादा ज़ख़ीरा करने लगता है। नतीजा ये निकलता है कि वही खुराक जो पहले वज़न नहीं बढ़ाती थी, अब वज़न में इज़ाफ़ा करने लगती है। अभी मैं सिर्फ़ आपको वो वजूहात बताती हूँ जिनकी वजह से वज़न बढ़ता है। आगे चलकर हम इसका हल भी पर भी बात करेंगे। दूसरी अहम वजह मसल्स का कम होना। इस उम्र के बाद हर साल जिस्म के पट्टों में आहिस्ता-आहिस्ता कमी आती है और जब मसल्स कम होते हैं तो चर्बी ज़्यादा जमा होने लगती है। क्योंकि मसल्स कैलोरीज ज़्यादा जलाती हैं, इसीलिए उनकी कमी वज़न बढ़ने का बाइस बनती है। उसके साथ ख़वातीन पर ज़िम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाता है, घर के काम, बच्चों की देखभाल, और अगर कोई खातून जॉब करती है या ऑनलाइन काम संभाल रही है, तो उस पर दबाव मज़ीद बढ़ जाता है। और यही ज़हनी दबाव भी वज़न बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। नींद की कमी और मेनोपॉज़ के दौरान आने वाली तब्दीलियाँ भी जिस्म पर गहरा असर डालती हैं। ये सब अवामिल ऐसे हार्मोन्स को बढ़ा देती हैं, जो जिस्म में चर्बी जमा करने लगते हैं। यानी मसला सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ भी अहम किरदार अदा करती हैं। मगर हम अक्सर सारा इल्ज़ाम खुराक पर डाल देते हैं। अलबत्ता गलत खाने की आदतें, जैसे मीठा, फास्ट फूड, ज़्यादा चाय, बेकरी आइटम्स और देर से खाना भी वज़न बढ़ाने में बड़ी वजह बनते हैं। अब सवाल ये है कि क्या करें? सबसे पहले अपनी खुराक में प्रोटीन बढ़ाएं, क्योंकि ये भूख कम करता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है और मसल्स को मजबूत बनाता है। प्रोटीन के लिए अंडे, दालें, दही, चिकन और काले चने बेहतरीन इंतखाब हैं। ये आपको तवानाई भी देते हैं और वज़न को काबू में रखने में भी मदद करते हैं। यही चीज़ें आपके मसल्स को मजबूत बनाती हैं और वज़न बढ़ने से भी बचाती हैं। इसके साथ-साथ शुगर और सफ़ेद आटे वाली चीज़ों से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। मीठा बिस्किट, केक और सफ़ेद डबल रोटी, ये सब चीज़ें ख़ास तौर पर 35 से 40 साल की उम्र के बाद वज़न को तेज़ी से बढ़ाती हैं। याद रखें, दिन में 3 बार बहुत ज़्यादा और भारी खाना खाने की बजाय बेहतर है कि थोड़ा-थोड़ा और मतवाज़न खाना खाया जाए। इससे न सिर्फ हाजमा बेहतर रहता है, बल्कि बार-बार भूख लगने का मसला भी कम हो जाता है। अब आते हैं दूसरे कदम की तरफ, हर्बल टी का इस्तेमाल। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का दिल करे तो समझ लें कि ये असल भूख नहीं, बल्कि सिर्फ क्रेविंग है। इसे कंट्रोल करने का आसान तरीका हर्बल टी है। ग्रीन टी, अदरक वाली चाय, नींबू चाय, दालचीनी वाली चाय या सौंफ का पानी, ये सब चीज़ें न सिर्फ आपकी क्रेविंग्स को कम करती हैं, बल्कि आपके हाज़मे और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाती हैं। तीसरा कदम है कार्डियो
एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन समझदारी के साथ बहुत सी खवातीन वज़न बढ़ने के बाद सिर्फ दौड़, साइकिलिंग या एरोबिक्स शुरू कर देती हैं। लेकिन सिर्फ कार्डियो काफ़ी नहीं होता, ये फिट बर्निंग में मदद ज़रूर देता है, मगर मुस्तकिल नताइज के लिए मुकम्मल रूटीन ज़रूरी है। चौथा कदम है वॉक, लेकिन सही तरीके से। आम सादा वॉक की बजाय इंट्रोल वॉक करें, यानी कुछ देर तेज चलें, फिर आहिस्ता और दोबारा तेज। ये तरीका तकरीबन 30 मिनट तक अपनाएं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को फाल रखता है और जिस्म की चर्बी कम करने में मदद देता है। पांचवा बहुत अहम पॉइंट है नींद। अगर नींद पूरी ना हो तो जिस्म में एक हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जो चर्बी खास तौर पर पेट के गिर्द जमा करता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। छठा कदम है वेट ट्रेनिंग या हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। 35 से 40 साल के बाद सिर्फ पतला होना नहीं, बल्कि मजबूत जिस्म होना ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में 2 से 3 हल्की वेट एक्सरसाइजेस करें, जिसे एक्सवाइट्स, वॉल पुश अप्स, लेग रेस और हल्के डंबल्स। सातवां और आखिरी कदम है पानी का ज्यादा इस्तेमाल। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीना न सिर्फ हाजमे को बेहतर करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल में रखता है। और सबसे अहम बात यह है कि अपनी सोच को बदलें। अक्सर खवातीन ये सोच लेती हैं कि अब उम्र ज्यादा हो गई है, अब वजन कम नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत यह है कि उम्र नहीं, बल्कि आदतें सब कुछ बदलती हैं। अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे, तो न सिर्फ वजन कंट्रोल में रहेगा, बल्कि जिस्म भी ज्यादा मजबूत और एक्टिव हो जाएगा। अगर आप भी 35 से 40 साल की उम्र के बाद वजन बढ़ने के मसले से परेशान हैं, तो याद रखें, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि जिस्म में आने वाली कुदरती तब्दीलियों का हिस्सा है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी खुराक, नींद, ज़हनी सुकून और रोज़मर्रा की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ पर तवज्जो दें। अगर आप ये छोटी-छोटी आदत अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो वज़न को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे अहम बात ये है कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना खुद से नाइंसाफ़ी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।